बुलेटिन में पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे करतारपुर मंसूबा मुज़ाकरात की। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात अटारी में जारी हैं। रवानगी से कबल पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह और तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि करतारपुर राहदारी से न सिर्फ सिख बरादरी को सहूलत मिलेगी बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन भी होगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने यह भी कहा कि हमारी सोच है कि एक शजरे मोहब्बत ऐसा लगाया जाए कि हमसाये के घर में भी साया जाए। Continuing with our spirit of constructive engagement and flexibility, and in line with our sincere efforts to de-escalate the situation for regional peace and stability, we decided to agree to the Indian proposal. We hope that this initiative of the Prime Minister will not only facilitate Sikhs, especially from India, but in the current vitiated situation can be a step forward in the right direction from conflict to cooperation, animosity to peace and enmity to friendship. डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को शायराना अंदाज में भी पेश किया। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस केस की, जिसकी भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला आज सुनाया जाएगा। सानेह में लापता पाकिस्तानी शहरी की बेटी की दरखास्त पर अदालत ने 3 रोज कबल समाअत मुलतवी की थी। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया गया है कि NIA की चार्जशीट में इंतहा पसंद स्वामी असीम आनंद समेत 8 अफराद के नाम शामिल हैं। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में धमाका किया गया था। धमाके में मरने वाले 68 अफराद में से अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। और इसी से मुतालिक आपको बताएं, सानिया समझौता एक्सप्रेस में लापता हाफिजाबाद की रिहायशी मोहम्मद वकील की बेटी राहिला का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने अब तक वीजा जारी नहीं किया। अब तक कोई कॉल या समन भी नहीं मिला। अभी तो इंडिया ने एम्बेसी वीजे नहीं दिए। पहले वो हमें वीजे देंगे या हमें बुलाएंगे कि इतला देंगे, फिर मैं जा सकती। मुझे अभी वीजा के लिए कोई लेटर वगैरह या कॉल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला ना। अभी इंडियन अदालत से जो टाइम लिया गया, उन्होंने समाअत के लिए 3 दिन का टाइम दिया था कि आया कोई प्रूफ वगैरह है तो पेश करें हमारी अदालत में, या आप अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड कराएं। देखो क्या फैसला होता है। अगुवाई के लिए कितना टाइम देते हैं कि कब तक वीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि साबिक अरकान पंजाब असम्बली के लिए इलाज ताहयात फ्री कर दिया गया। साबिक अरकान पंजाब असम्बली को मेडिकल की सहूलतें मुफ्त मिलेंगी। साबिक अरकान असम्बली को इंडोर और आउटडोर इलाज का कानूनी इस्तेहकाक दे दिया गया है। याद रहे, पहले इंडोर और आउटडोर इलाज का इस्तेहकाक मौजूदा अरकान असम्बली को हासिल था। तनख्वाहों में इजाफे के बिल में अरकान असम्बली को यह इस्तेहकाक दे दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के कंप्यूटर सर्वर्स डाउन हो गए। तारीखी नौयत के इस ब्रेकडाउन के नतीजे में 10 घंटे बाद भी सर्वर्स मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके हैं और सर्विसेज भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। ट्विटर पर #फेसबुक डाउन और व्हाट्सएप डाउन के ट्रेंड से लोगों की शिकायती पैगामात का ढेर लग गया है। सारिफीन को न सिर्फ पैगामात बल्कि तस्वीर और वीडियोज भेजने में शदीद मुश्किलात पेश आई। दुनिया भर में मुख्तलिफ सर्विसेज की निगरानी करने वाले आज़ाद इदारे डाउन डिटेक्टर को मुख्तलिफ मुल्कों से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद होने की शिकायत मौसूल हुई। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी के इल्म में है कि सारिफीन को फेसबुक और इससे मुंसलिक ऐप्स की रसाई में मुश्किलात का सामना है, जिसे दूर किए जाने की कोशिश की जा रही है। और मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी बचा भी सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक वाक़या ऑस्ट्रेलिया में पेश आया। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक वाक़या न्यू साउथ वेल्स में पेश आया, जब 39 साला शख्स पर उस वक्त तीर से वार किया जब वो अपने मोबाइल से झगड़े की तस्वीर बना रहा था। हमलावर ने जैसे ही तीर चलाया, मोबाइल ढाल बन गया और तीर तस्वीर बनाने वाले के चेहरे के बजाय मोबाइल में पेवस्त हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स को हल्के जख्म आए, लेकिन तीर की वजह से मोबाइल में सुराख हो गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अमीर के लिए जेल भी 5 स्टार होटल और गरीब के लिए घर भी जेल है। लोगों के घर बड़े हैं, इदारों की इमारतें छोटी हैं। वज़ीर आज़म हाउस को इतनी बड़ी जगह पर बना दिया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में अदालती निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के मुंतज़मीन से दरख्वास्त है, इस्लामाबाद को बार को जगह दें। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है, जो बहरान हमने देखे हैं, और इस बहरान में हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे
उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में जिस तरीके से हमने इस बहरान से निकले हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले बहरानों के ऊपर भी हम इसी तरह काबू पाएंगे। हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी कल मैं देख रहा था कि बिलावल साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करेंगे, तो मैंने कहा सिंध में तो वैसे ही ज़रूरत नहीं, जो हालात जा रहे हैं लग रहा है कि वैसे ही सिंध की जेलें भर जाएंगी, और बाकी जो हमारी 2-3 हैं पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, यहाँ पे एक बैरक में ही आ जाएगी सारी पार्टी। सो इसलिए मैंने कहा कि वो इसकी ज़रूरत नहीं है। वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं का कहना है कि साबिक हुकूमत की लैपटॉप स्कीम से मुतल्लिक नैब में तहकीकात जारी हैं। कंप्यूटर की खरीदारी और तादाद के बारे में नैब बताएगा। उनका कहना था कि इस मामले पर किसी को क्लीन चिट नहीं दी। असेंबली में जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया गया। मार्च से इंक्वायरी चल रही है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ उसमें कोई, तो इसलिए ये बड़ा क्लियर स्टैंस है। अगर आप पूरा जुमला गौर से पढ़ लें तो इसमें इफ्स एंड बट्स को भी काउंट करना ज़रूरी है। अब उसके बगैर आप एक सिर्फ पहला हिस्सा लिख देंगे ये दुरुस्त ना है और कहेंगे जी हमने सबको उसमें से निकाल दिया और बिल्कुल क्लियर चिट दे दी है, तो ये बिल्कुल बात है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की तनख्वाह वज़राए आला और वज़रा से भी कम निकली। वज़ीर आज़म इमरान खान की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है, जबकि उनके मुकाबले पंजाब के वज़ीर आला की तनख्वाह 3.5 लाख रुपए है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सैलरी स्लिप के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है। उन्हें मेहमानदारी अलाउंस 50,000 रुपए, एक एडहॉक रिलीफ अलाउंस 21,456 रुपए, दूसरा एडहॉक अलाउंस 12,110 रुपए और तीसरा एडहॉक रिलीफ अलाउंस 10,728 रुपए मिलता है। वज़ीर आज़म की तनख्वाह पर 4,595 रुपए टैक्स कटता है, जिसके बाद उन्हें 1,96,989 रुपए तनख्वाह मिलती है और वज़ीर आज़म के मुकाबले में विफाकी वज़रा की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए, वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह 3,50,000 रुपए और पंजाब के अरकान असम्बली की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर की बकर मंडी में कार्रवाइयां। छापे के दौरान 43 किलो बीमार जानवरों का गोश्त बरामद किया गया। फूड अथॉरिटी ने 8,000 किलो जानवरों की बाकियात भी बरामद करके तल्फ कर दी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की बकर मंडी ओल्ड स्लाटर हाउस के इलाके में कार्रवाइयां। लाहौर के शहरी बीमार जानवरों का मुजरे से गोश्त खाने से बच गए। 3 गैर कानूनी मज़बा खाने, मीट चिलर और फैट रेंटिंग यूनिट सील करके पेमको सेंटर में 4,300 किलो नाकस गोश्त और 8,000 किलो जानवरों की बाकियात को तलफ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि ये स्लाटर हाउस पहले भी सील किए गए थे, मगर मुलजमों ने गैर कानूनी तौर पर खोलकर दोबारा धंधा शुरू कर दिया। मुलजम वहाँ बीमार जानवरों का गोश्त तैयार करके जाली मोहरें लगाते थे। मुलजम तो फरार हो गए, ताहम जाली मोहरें बरामद कर ली गई। मौसम का अहवाल। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र और अस्तोर में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी वक्फे से जारी है। बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। शुमाली वज़ीरिस्तान, मर्दान, विहाड़ी, टोबा टेक्सिंग में बारिश से मौसम खुशगवार है, जबकि मुजफ्फराबाद की वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुल्क भर में कहीं गर्मी का राज है तो कहीं सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके में लैंडस्लाइडिंग से 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद बालाई और मैदानी इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में हैं। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और कान मेहतरजई समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे आ चुका है, जबकि तोबा चकजई के इलाके फराकी में बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें खोलने के लिए काम जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़ज़र और अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी जारी है। बालाई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना है। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश से मौसम सर्द है। उधर पंजाब में कुछ मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सिंध के शहरों में भी मौसम काफी बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में कायम अस्पतालों में गुर्दों के इलाज की सहूलतें न होने के बराबर हैं। इसकी वजह से सूबे के 3 बड़े तदरीसी अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। गुर्दों के अमराज से आगाही के आलमी दिन पर देखते हैं पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। लेकिन इसके बावजूद जनूबी अजला में ये बीमारी बढ़ रही है। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला इन मरीजों ने आलमी दिन की मुनासबत से शिकवा किया है कि मकामी सतह पर कायम तिबी मराकज़ में सहूलियात का फुकदान है। तो कोहाट में जो है, हालांकि मेरे घर के साथ नज़दीक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कुछ 4-5 मशीनें हैं डायलिसिस की, लेकिन वो मशीनें जो हैं वो सारी या तो ख़राब हैं या इस हालत में है कि वहाँ पे जाने का दिल ही नहीं करता है किसी को। मेरे बहन के डायलिसिस का मसला है, हफ्ते में हम 2 बार डायलिसिस करते हैं उसको। करक में बदकिस्मती से मशीनें 4 साल से कबल पड़ी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर स्टाफ नहीं मिल रहा है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी सेंटर में रोजाना गुर्दों के मर्ज में मुब्तला 500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया जाता है, जिनमें बेशतर का ताल्लुक देही इलाकों से है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मज़ाफ़ाती इलाकों के मराकज़ सेहत में गुर्दों के इलाज की तशख़ीस के लिए मुतल्लिका तिबी अमले का भी फुकदान है। आपके किसी एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कोई यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी है जो पहले भी हम ड्रेन करते थे, सामान नहीं है बेसिक यूरोलॉजी का। तो इन ऐसे हालात में जबकि देही इलाकों में इन बुनियादी मरीज़ों के लिए सामान ना हो, यूरोलॉजिस्ट बहुत हैं, सीट्स नहीं हैं। गुर्दों के अमराज की तशखीस के लिए इब्तिदा में खून के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, शुगर और ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। बर वक्त तशखीस ना हो तो गुर्दों की सफाई के तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़ता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों का कहना है कि सूबे के दीगर अजला के अस्पतालों में गुर्दों के इलाज मालजे की बेहतर सहूलियात मुयसर होती तो वो इलाज के लिए शहर के अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर ना होते। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं गुर्दों के डायलिसिस के शदीद मसाइल हैं, लेकिन बलोचिस्तान हुकूमत गुज़श्ता 4-6 माह से सेहत से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए खुसूसी काम कर रही है। बलूचिस्तान में डायलिसिस का एक बहुत बड़ा एक्यूट इशू है। तो इस हवाले से नहीं है कि कोई इस मामले में हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि अवेलेबिलिटी ऑफ डायलिसिस का जो मेकैनिज़म है वो रूरल एरियाज़ और बलूचिस्तान में बड़ा कम है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पिछले तकरीबन कोई 4 महीने से हमारा जो एक इनिशियल फोकस हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ में हमारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं इस पे एक बड़ी रही है। बलूचिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पहले लोग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए नहीं पहुंच सकते थे और क्वेटा आना पड़ता था, हम उनको रिवाइव कर रहे हैं। इंशाल्लाह कैंसर और कार्डियक के हवाले से भी हमारा इनिशिएटिव है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में तलबा स्कूल की इमारतें तामीर ना होने के बावजूद शदीद सर्द मौसम में भी तालीम हासिल करने में मसरूफ़ हैं। मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी की रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, ये स्कूल भी तो बच्चों के लिए घर ही की मानद है, जिसमें किताबों के सिवा शायद स्कूल की कोई भी अलामत बाकी मौजूद नहीं। यहाँ पे हम आते हैं, सर्दी होती है और यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं होती, हम नीचे पत्थरों पे बैठते हैं। ठंड इतनी कि इंसानी जिल्द भी अकड़ कर चटक जाए। इल्म की तड़प पहाड़ों में बसते इन बच्चों को खंडर नमा इस स्कूल में खींच लाती है। ये चंबा पंजग्रां का एक स्कूल है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के 13 साल बाद भी ऐसे 800 से ज़ायद स्कूल हैं जो अपनी इमारतों से महरूम हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे और यहाँ पे इमारत बन जाए। तो ये जगह बैठने की नहीं है, इंसान तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। हमें सर्दियों में भी यहाँ पे तालीम का निज़ाम जारी रखने में बहुत मुश्किलात हैं और गर्मियों में भी। खुले आसमान तले तालीम हासिल करने का ये अमल सिर्फ इस एक स्कूल में ही नहीं, आजाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा बहुत से इलाकों में अभी तक तालीम इसी तरह खुले आसमान तले हासिल की जा रही है। सलाम हो उन असातिज़ा और उन तालिब इल्मों पर जिन्होंने मौसमों की सख्तियों के बावजूद दर्स व तदरीस के अमल को जारी रखा हुआ है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, चंबा, पंजग्रां, आजाद कश्मीर। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि भारतीय मवाद नशर करने और वाजिबात की अदम अदायगी पर पेमरा ने मिठियारी में 2 केबल नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आलात जब्त कर लिए।
पेमरा एलामिया के मुताबिक मिटियारी में कार्रवाई DGM मोहसिन अली, इंस्पेक्टर फारूक अहमद और शेर अली की क़यादत में की गई। एलामिया के मुताबिक कार्रवाई ओल्ड हाला के इलाके में 2 केबल नेटवर्क के खिलाफ की गई। कार्रवाई के दौरान 15 रिसीवर्स और 2 कार्ड जब्त किए गए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.